मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। वहीं आवश्यकता के अनुसार डिग्री कोर्सेज में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू किए जाएंगे, क्योंकि छात्रों का भविष्य केवल एक परीक्षा के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इंद्र सिंह परमार इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अनेक सवालों के जवाब दिए। उन्होंने इंदौर में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार निंदनीय है। इस मामले को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े देश के बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है। और ये केवल लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल अध्यात्म जोड़ा जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि केवल इसमें धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी हो रहा है, और भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, उन सब चीज़ों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट लोग, जो कमेटी होती है, केंद्रीय अध्ययन दल होता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहली बार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात होती है तो पहली बार आज़ादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है वो भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा, भारत का दर्शन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। और इसलिए जो राधाकृष्णन जी ने जो पहला जो आयोग बना था उनकी अध्यक्षता में, उस समय जो सिफारिश की थी वो भी आज तक की सरकारों ने लागू नहीं की गई थी। उनके भी अच्छे पुट को कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भारत की ज्ञान परंपरा रही हो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उन सब बातों को करने का काम हमारे शिक्षाविद लोग कर रहे हैं। सर, डिग्री कोर्सेज जो हैं उसमें जा रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है सेमेस्टर लाया जाए। निश्चित रूप से हमने ऑर्डिनेंस में बदलाव कर दिया है। अब सेमेस्टर प्रणाली ही रहेगी, क्योंकि अभी तो पुराने जो चल रहे हैं वो वार्षिक उससे भी चलेंगे, लेकिन आगे जाकर के पूरा सेमेस्टर, क्योंकि सतत मूल्यांकन का एक आधार सेमेस्टर प्रणाली होती है। और भारत के संदर्भ जब कहेंगे कि केवल एक परीक्षा के माध्यम से किसी बच्चे का भाग्य का फैसला नहीं किया जा सकता है, अंकों के आधार पर भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए पूरा एक क्रेडिट सिस्टम बन रहा है, और क्रेडिट सिस्टम केवल किताब या पुस्तकों तक है उतना नहीं, उस कैंपस की अन्य गतिविधियों को भी उसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है। सर, सारे कोर्सेज में रहेगा ये फॉर्मूला? निश्चित रूप से आवश्यकता अनुसार सभी कोर्सेज में धीरे धीरे करके लागू होने वाला है। उसका एक सिस्टम बनाया है। हमारे मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध टेक्निकल महाविद्यालय GST-IAS की आज गवर्निंग बॉडी की बैठक है। हम हमेशा उसकी बैठक भोपाल में बुला लेते थे, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने तय किया कि कैंपस में जाकर के ही उस BOG की बैठक होना चाहिए, इसलिए आज वो बैठक है। साथ ही HL कंपनी के साथ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का आज एक बड़ा MOU होने वाला है, उस दोनों का एक पर्पज है। तीसरा, हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज की साधारण सभा की बैठक मेरे अध्यक्षता में होती है, इसलिए वो बैठक लंबे समय से नहीं हुई है, वो बैठक भी हम आज यहाँ करने वाले हैं। आज का मेरा पूरा प्रवास एक प्रकार से एकेडमिक है। क्या क्या आवश्यकता है उन संस्थाओं में, क्या हम बदलाव करना है, उन सब पर हम निर्णय करने की दृष्टि से हमारी बैठकें हो रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर सर कितना लाभ मिलेगा जो विद्यार्थी? देखिए, जो धार्मिक नेता है, धार्मिक संत महात्मा है, उनका एक अपना दर्शन है, और वो दुनिया में जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भी आज इकट्ठे हो रहे हैं। विशेषकर बांग्लादेश के संदर्भ में भारतीय जहाँ सभ्यता है, जहाँ विरासत है, उन लोगों पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि भारत का संत समाज भी उससे चिंतित है, वही अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। जहाँ तक रहा सवाल शिक्षा नीति का, शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने के पक्ष में है। हमारे कई सारे इस देश के
जिनकी 8,000 10,000 साल पुराने लिखा हुआ मानते हैं, उनमें कई जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो भारतीय परंपराओं में, भारतीय ग्रंथों में जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो भारतीय समाज में निरंतर उसका उपयोग करते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बात के कालखंड में उस पर रिसर्च नहीं हुआ। इस कारण से वो लोग रूढ़ी भी कहते हैं, लोग परंपरा भी कहते हैं, लेकिन जो परंपरा है लेकिन वो वैज्ञानिक आधार पर स्थापित हुई है। मैं समझता हूँ भारतीय समाज को उस विज्ञान का फिर से बोध कराना चाहिए ताकि लोग प्रकृति की रक्षा कर सके, संस्कृति की रक्षा कर सके। सर, प्राइवेट काला दिन है, 40वीं बरसी आज है। निश्चित रूप से भारत के हमारे भोपाल में एक जो ऐसा दिन भोगा है जो हम सबके लिए काला दिवस तो था ही, लेकिन जिस प्रकार से औद्योगिकरण की ओर देश बढ़ रहा है और सुरक्षा की ओर कम ध्यान देने का काम किया गया, उससे हमको सतर्क करने का भी ये दिन आज का हमको बता। सर, लगातार जो संत महात्मा हैं वो हिंदू खिलाफ कैसे देखते हैं? और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आए थे, उन्होंने HI का फॉर्मूला दिया है सभी को। देखिए, मध्य प्रदेश के और मेरे ख्याल से देश के कई हिस्सों में आक्रोश दिख रहा है, और आक्रोश इसलिए दिख रहा है कि जिस बांग्लादेश को हमारे देश की सेना ने मुक्त कराया, वहाँ के लोगों को समय समय पर जितना हमारा हिस्सा था वो देने का काम किया। आज वही लोग जो वहाँ के हिंदू है, सनातनी हैं, उन पर अत्याचार करने पर उतारू हो गए, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के हिंदुओं के बारे में यहाँ की सरकार को भी राय व्यक्त करना पड़ती है और समाज को भी खड़ा होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिसको कहते हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है कि वहाँ की सरकार चेते, और दुनिया के जितने भी देश है जो निर्णायक स्थिति में दुनिया में अपनी बात कहते हैं, वो भी आज चुप है। उन पर भी एक भारत की तरफ से बड़ा संदेश जाए कि जनता ये चाहती है कि बड़े देश या संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ हस्तक्षेप करें और वहाँ के हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करें। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने HI का फॉर्मूला दिया है, शुल्क है सालाना, वो वसूल किया उसमें भी मेरा यही कहना है, छात्र की स्वतंत्रता है। यदि वो हॉस्टल में रहना चाहता तो हॉस्टल में रहे, यदि वो घर पे रहना चाहता तो घर में रहे, उसको लोग कोई बाध्य नहीं किया जा सकता है। जो जो सरकार के पास शिकायत आती है उसका हम निराकरण करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे विद्यार्थी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे हायर एजुकेशन के हो या आयुष के हो, हमारे सभी विद्यार्थी जागरूक रहे और जो एक प्लेटफार्म दिया है शिकायत करने का, उस पर ज़रूर शिकायत करें। हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे।